अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये बच्चे सुबह ही नाश्ता कर रहे हैं, तो मेरे ससुर जी ना बाहर से बच्चों के लिए आलू के समोसे कचौरी लेकर आ जाते हैं, तो बच्चों की तो मज़े हो जाती है। और इसी के साथ उस दिन मैं मेरे बेटे के स्कूल में गई थी, तो वहाँ से ना उसकी बुक वगैरह तो सब मिल गई थी, लेकिन मैंने आपको कुछ भी बताया नहीं था, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो नए ज़माने की नई पढ़ाई है, हमने तो पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि हमने तो बहुत सिंपल स्कूल में पढ़ाई करी है। सरकारी तो नहीं रहती थी, प्राइवेट ही रहती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे जैसे अब आजकल खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने लग गए हैं। तो उसकी किताबें भी बहुत सारी आई और कॉपी भी बहुत सारी दी है। तो मुझे तो देखकर ही टेंशन आ गया कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मुझे कुछ समझ में आएगा भी कि नहीं। पर देखते हैं, और शुरू में तो कोई भी चीज़ देखो तो ऐसे ही लगता है कि बहुत टफ है, जब उसे पढ़ाएंगे तो फिर मुझे भी समझ में आने ही लग जाएगा। लेकिन एक बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे काम थे जो हम नहीं कर पाए, तो लेकिन हमारे बच्चों के टाइम पे वो सब उन्हें मिल रहा है। तो ये सोचकर ही है ना, जो हमारे अंदर की जो कमी हमें लगती थी ना, वो अब ऐसा लगता है कि पूरी हो गई है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान की हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी हो पाती है। अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि हमको ना सही, लेकिन हमारे बच्चों को सब चीज़ें मिल रही है जो हम कभी टीवी में मोबाइल में देखा करते थे, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती थी। और वो टाइम पे ये सब चीज़ें होती भी कहाँ थी, बड़ी बड़ी स्कूलों में ये सब होता था। लेकिन अब तो हर स्कूल का ये हो गया है कि पढ़ाई के तरीके बदल गए, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने लग गए हैं। और हमारे टाइम पे जैसा था, हमारे पापा ने हमारे लिए जितना किया हम उससे भी बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए मेहनत नहीं की। मेरे पापा ने हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए और हमें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भी बहुत मेहनत की है। और इस बात के लिए भी मैं अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे माँ बाप दिए। और यह ना अलमारी के ऊपर तो अभी बहुत सारा सामान रखा हो, तो मैं यहाँ सामान हटाकर है ना पूरी जगह बनाऊंगी और सब चीज़ें यहाँ रख दूंगी, ताकि मेरे बेटे के स्कूल का पूरा सामान है ना एक जगह रहे, नहीं तो फिर है ना सब ढूंढते रहना पड़ता है। और जो मैंने बकरा ईद के लिए ड्रेस सिलाने दिया था, तो वो भी सिलकर आ गया था, तो मैंने ऐसे हाथ के साथ ही धोकर डाल दिया है, क्योंकि फिर उधर मुझे बकरा ईद के लिए तैयारी भी करना है और फिर टाइम भी नहीं रहेगा। तो मैंने बहुत सिंपल ही ड्रेस सिलवाया है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा टाइम तो खाना पकाने में और गोश्त ये बनाने में ही चला जाता है। तो फिर कॉटन के इसके कपड़े पहनो हल्के कलर के, तो फिर है ना उन पर दाग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए, मैं अपने कपड़े डालकर आ गई। और बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया, बड़े साबूदाने की खिचड़ी से नाश्ता कर रहे हैं, तो सबका नाश्ता पानी चालू है। और साथ में छोटे बच्चों का डांस शुरू हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड का मूड होता है या संडे का दिन रहता है ना, तो वो मेरे रूम में डीजे लगे हुए छोटे वाले, तो वो है ना उसे चालू कर लेते हैं और बच्चे उस पर डांस करते हैं। तो मेरा बेटा भी है ना बस इधर उधर कूदते रहता है, तो सब उसको देखते हुए यहाँ पर बैठे हुए थे। और साथ में मेरे ससुर जी के लिए खाने में पोहा भी बना था नाश्ते के लिए। तो बच्चों को हम बोल रहे थे कि जाके वहाँ डांस करो, लेकिन शुरू में ना कोई भी नहीं सुन रहा था, सब इधर ही डांस करने में लगे हुए थे। फिर बाद में है ना सब वहाँ चले गए थे। तो जो मेरी ननद का लड़का है ना, ये बहुत शरारती है, इसने हमारे पूरे घर को हिला कर रखा है। इसकी वजह से ना हमारा पूरा घर बिखरा पड़ा है, और मैंने अपने रूम का पूरा सामान ऊपर उठाकर मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि दिखने को तो मोटा दिखता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना कि जरा सी देर में यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। तो हमारे घर का तो पूरा सिस्टम ही हिल गया है। तो ये सब बच्चे हैं ना अब धीरे धीरे करके यहाँ आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत बदमाश, और इसकी वजह से है ना सब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा है। उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन क्या कर सकते, कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी शरारत कितना कुछ भी कर लो, मार लो, ठोक लो, लेकिन उनकी शरारत कम नहीं होती है। जब बड़ा होगा, जब समझ में आएंगी उससे ये सब बातें। तो है ना आज खाने पकाने में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो है ना मेरी चाची सास उधर ही काम करने में लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज बड़े रूम की साफ़ सफाई मैं कर देती हूँ। तो मैंने सब दूर का झाड़ू पोछा कर दिया, और मैंने यहाँ से ना कालीन वगैरह हटाकर भी सफाई की थी। तो अब मैंने ना यहाँ पे कालीन भी अब मैं वापस बिछा दूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर है ना कोई भी आता है तो बेटा उठता है, या तो फिर मैं किसी को लेटना हो तो वो फिर यहीं लेट जाते हैं। तो हमारे है ना
ना जो दीवारें ना बहुत पुरानी है, तो इनके पोपड़े बार बार गिर जाते हैं। कहने को तो हर साल ही कलर का काम होते रहता है, लेकिन फिर भी है ना बहुत हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट रात के टाइम मिल रही हूँ। तो रात को है ना मेरे हस्बैंड और देवर बाहर खाना खाने गए थे और हमारा भी खाना बना हुआ था, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं था। तो मैं अपनी सास के कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी, क्योंकि अभी बुरहानपुर गए थे ना, तो उनके सारे कपड़े पहनने में आ गए थे, तो उनके कपड़े बहुत सारे जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनके कर लेती हूँ, फिर मुझे अपने भी करना पड़ेंगे बकरा ईद के लिए। और ये दोनों भाइयों की मस्ती चालू है, तो मैं दोनों को एक जैसा कलर के टी शर्ट पहनाई थी ना, तो ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और है ना ये शाम के टाइम था, ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो ये 4 बजे के टाइम में ना हमारे यहाँ पानी आ रहा था और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो मैं तो यहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ गई थी और साथ में बच्चे नहा रहे थे, तो उन्हें भी देख रही थी। तो मेरा बड़ा बेटा पानी से डरता है, वो ज़्यादा है ना बारिश में नहाता नहीं है, लेकिन इस बार ना उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और यहाँ पानी में आकर खड़ा हुआ है। तो है ना बहुत अच्छा पानी गिर रहा था और हमारी छत की हालत तो आप देख सकते हो कि पूरी बरसाती फट गई है। तब हमें ना जैसे ही बारिश लगेंगी ना, वैसे ही हमको है ना बरसाती भी डालना पड़ेंगी। तो हम तो सोच रहे हैं मकान बनाने का, लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह कब काम शुरू होता है। तो अल्लाह करे जल्दी हमारे घर का काम शुरू हो जाए। तो हमारे घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन हम जैसे तैसे बस चला रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास सब कुछ होकर भी किसी एक चीज़ की वजह से आप अटक जाते हो। तो बस हमारा भी वैसा ही हाल है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ना कोई वजह ऐसी आ जाती है कि हमारा मकान ही नहीं बन पाता है। तो इंशाल्लाह इस बार तो ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा मकान का काम जल्दी शुरू हो जाए। और फिर इसी के साथ है ना दूसरे दिन शाम में हमको रात की दावत भी थी खाने की, तो हम सब खाने की दावत के लिए तैयार हो गए। मेरे बेटे को अच्छे से तैयार करा था, क्योंकि मैं भी उसे भी ले जा रही थी, और है ना बड़े बेटे को भी तैयार कर दिया था, मैं भी तैयार हो गई। तो हम तो नकाब पहन कर ही जाते हैं, तो इसलिए हम तो बस नहा धोकर सिंपल से ही तैयार हो जाते हैं। तो क्या हुआ ना, हम इतने अच्छे से तैयार होकर बच्चों को लेकर गए, और जहाँ खाने की दावत थी ना वहाँ की लाइट नहीं थी, तो इतनी प्रॉब्लम हुई। तो बड़े बेटे को तो मैंने अपने पास रखा था, खाना खिला दिया था, लेकिन छोटे बेटे को वापस घर भेज दिया था। और हम सब ने तैयारी कर ली है, और सब नकाब पहन कर तैयार हो रहे हैं। ऑटो करके हम सब चले जाएंगे, थोड़ी दूरी पर हमको जाना है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।